नीरज एक यूट्यूबर था जो भूतिया जगहों की वीडियो बनाकर अपलोड करता था। वह हमेशा नई नई डरावनी जगहों की तलाश में रहता था। एक दिन उसे एक पुराने रेलवे कर्मचारी से पता चला कि एक ट्रेन है जो आधी रात को चलती है, लेकिन उसका कोई ड्राइवर नहीं होता। यह ट्रेन कभी किसी स्टेशन पर नहीं रुकती और जो भी इसमें चढ़ता है वह वापस नहीं आता। नीरज को इस ट्रेन की सच्चाई जानने की इच्छा हुई। उसने अपने दो दोस्तों आकाश और आदित्य को भी इस एडवेंचर के लिए तैयार कर लिया। तीनों अपने कैमरों और जरूरी सामान के साथ रेलवे ट्रैक की ओर निकल पड़े। रात के ठीक 2:30 बजे घने जंगलों के बीच पड़े एक वीरान रेलवे स्टेशन कालरात्रि जंक्शन पर तीनों खड़े थे। स्टेशन पर न कोई स्टाफ था, न ही कोई यात्री। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और घने पेड़ थे जिनकी टहनियां हवा में झूल रही थी। अचानक दूर से एक ट्रेन की हल्की सी सीटी सुनाई दी। ट्रेन धीरे धीरे पास आ रही थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ट्रेन की खिड़कियों से लाल रोशनी झलक रही थी और इंजन से धुआं नहीं निकल रहा था। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची, उसके दरवाजे खुद खुल गए। आदित्य ने घबराते हुए कहा, भाई यह सही नहीं लग रहा। नीरज ने जवाब दिया, हम यहां तक आए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। तीनों हिम्मत जुटाकर ट्रेन के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वे अंदर गए, ट्रेन के दरवाजे झटके से बंद हो गए। आकाश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। अचानक ट्रेन तेजी से चलने लगी। अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन माहौल में एक अजीब सा डरावना एहसास था। डिब्बे में पुरानी लकड़ी की सीटें थीं, जिन पर धूल जमी थी। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और सीटों पर कोई यात्री नहीं था। नीरज अपने कैमरे से चारों ओर रिकॉर्डिंग कर रहा था कि तभी एक बच्चे के रोने की आवाज आई। ये कौन है? आदित्य ने घबरा कर पूछा। वे तीनों धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़े और अगले डिब्बे में पहुंचे। वहां एक लड़की बैठी थी। उसके लंबे बाल थे, सिर नीचे झुका हुआ था और उसके कपड़े फटे हुए थे। बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आकाश ने डरते हुए पूछा। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया और उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। अचानक उसने भयंकर चीख मारी और पूरा डिब्बा लाल रोशनी से भर गया। ट्रेन की खिड़कियों पर खून की बूंदें गिरने लगी। तीनों पीछे भागे, लेकिन ट्रेन के दरवाजे नहीं खुल रहे थे। तभी सीटों के नीचे से कंकाल जैसी सूखी सड़ी लाशें बाहर आने लगी। उन लाशों की आंखों से खून बह रहा था और वे तीनों की ओर बढ़ रही थी। नीरज ने कैमरा ऑन रखा और पूरी घटना रिकॉर्ड करता रहा। आकाश और आदित्य दरवाजे पीट रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। अचानक ट्रेन के स्पीकर से एक भयानक आवाज आई। तुम लोग इस ट्रेन के आखिरी यात्री हो, अब तुम कभी वापस नहीं जाओगे। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर देखने पर सिर्फ काले धुएं और अजीब आकृतियों के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। यह ट्रेन किसी और ही दुनिया की ओर जा रही थी। आदित्य की चीखें गूंजने लगी। आकाश किसी अदृश्य शक्ति द्वारा हवा में उठ गया और नीरज की रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। अगले दिन पुलिस को रेलवे ट्रैक पर नीरज का कैमरा मिला। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी, एक खौफनाक हंसी की आवाज और ट्रेन के अंदर एक धुंधली आकृति जो कैमरे की ओर बढ़ रही थी। कहा जाता है कि जो कोई भी उस वीडियो को देखता है, उसके सपनों में वो ट्रेन आने लगती है और अगर कोई रात के 2:30 बजे रेलवे ट्रैक पर खड़ा हो जाए तो ट्रेन उसे अपने साथ ले जाती है, हमेशा के लिए। अगर कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सभी सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली या दोस्तों को जरूर शेयर करें।